हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर है। क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर हम नंबर 7 पढ़ रहे हैं और 7.1 एक्सरसाइज है। इसके 4 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए आज पांचवें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, देखिए पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ए क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8। ये आपकी फिगर गिवन है। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees। using distance formula find which of them is correct। ये आपको बताना कौन सा करेक्ट था यहाँ पर। तो क्या है, चार फ्रेंड जो है ए बी सी और डी चार पोजीशन पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेलियां जो वहां पर घूमती हैं और घूमने के कुछ देर के बाद क्या करती है, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या बताओ, ये चारों जो ए बी सी डी हैं ये क्या स्क्वायर पोजीशन में बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं। तो चमेली क्या करती है, मना कर देती है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन ट्रू है और कौन क्या है, फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इस पर हमारी कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। जो वर्टिकल लाइन है इस पर वाई एक्सिस लेते हैं। तो हम पॉइंटों को मान लेंगे यहाँ पर। लेट ए सीट्स, ए कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ए के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ए सीट्स, ए के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन देखिए, ए कौन सी लाइन पर है, थर्ड में है। कौन सी है, थर्ड कॉलम के अंदर है। और रो कौन सी है इसकी, ये सिक्स है। तो इसकी पोजीशन क्या, सॉरी फोर्थ, सिक्स नहीं, ये इसकी कौन सी है, फोर्थ है। तो क्या आ जाएगी, ये 3,4। क्या आ जाएगा, 3,4 आ गया इस तरीके। उसके बाद में बी देखिए आप, यहाँ पर बी की जो रो, बी का जो कॉलम है वो क्या है, सिक्स है। और रो कौन सी है, सेवंथ है। तो क्या आ जाएगा, 6,7। कितना आ जाएगा, बी सीट। बी की पोजीशन क्या आ जाएगी, ये आ गई है 6,7। 6,7 आ गई है। अब चलिए हम सी की पोजीशन की बात करते हैं। तो सी क्या है, यहाँ पर कॉलम नंबर 9 में है और रो नंबर 4 है। तो ये कौन सा आ जाएगा, 9,4। तो क्या है यहाँ पर, सी जो शिफ्ट करता है वो कौन सी पोजीशन पर है, वो आपका सी कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, 9,4। 9, क्या आ गया, 4 आ गया है। और उसके बाद जो डी है उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर, ये आपकी आ जाएगी, डी की पोजीशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये आपकी है, ये 6 कॉलम के अंदर है और रो नंबर 1 है। तो क्या आ जाएगा, 6,1। डी आपका आ गया है 6,1। इस तरीके से ये हमारे क्या है, चारों वर्टिसेस हमने निकाल लिए हैं इस तरीके से यहाँ पर। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे यहाँ पर। जो ये क्या है, कॉलम को हमने क्या लिखा है, कॉलम आप लिख दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लिखा है हमने, कॉलम को एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ पर इस तरीके से। और जो है, जो रो था हमने उसको क्या लिया है, हमने उसको लिया है वाई कोऑर्डिनेट। क्या लिया है, वाई कोऑर्डिनेट। इस तरीके से मैंने लिखवा भी दिया आपको कि ऐसे हमने लिखा है। चलिए अब हम डिस्टेंस निकालते हैं इन पॉइंटों के बीच में। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे ऐसे। तो क्या आ जाएगा, बी में से क्या है, ए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। वैसे तो कोई भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 माइनस में 3 का स्क्वायर, 6 माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या आ जाएगा, 7 माइनस में 4 का स्क्वायर। ये इस तरीके से सोल्व कर दिया है। तो यहाँ पर 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर आ गया है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आपकी आ गई है 9 प्लस में 9। 3 का स्क्वायर 9 होगा और सेकंड वाला जो 3 है उसका स्क्वायर भी कितना होगा, 9। तो कितना हो गया है, ये आपकी वैल्यू आ गई है √8। कितनी आ गई है, √18 वैल्यू आ गई है इस तरीके से ये वाली। उसके बाद चलिए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6। 9 माइनस में 6, इसका स्क्वायर करेंगे, का स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में क्या आ जाएगा, 4 माइनस में 7। 4 माइनस में 7 का स्क्वायर इस तरीके से। और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, आपकी बार 3 का स्क्वायर आ गया है। और प्लस में कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 7 बड़ा नंबर है और 7 क्या माइनस का। तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर।
-3 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। और आप सभी जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या आ गया ये 9 प्लस में 9 आ जाएगा इस तरीके से, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर भी कितना आ गया, 9 आ गया। BC की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, BC की वैल्यू फिर से कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, √18 आ गई है इस तरीके से। चलिए अब हम क्या है अगले कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि CD की। क्या निकालेंगे, CD की। CD के लिए क्या है, कॉमा 9,4 क्या है, 9,4 है। जो C कोऑर्डिनेट है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई। तो क्या है 9,4 है यहाँ पर। और जो D कोऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक बार भाई। और D कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पर, D कोऑर्डिनेट जो था आपका वो था 6,1, 6, लिख लीजिए यहाँ पर 6,1 है यहाँ पर। आपको तो सेम पेज पर ही कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। A कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। A कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पर, A कोऑर्डिनेट था यहाँ पर 3,4, 3,4। तो ये भी लिख लीजिए। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो CD की वैल्यू निकाल रहे हैं। CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो D है तो 6 माइनस में 9 का, 6 माइनस में 9 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस में 4 का, माइनस में 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे ये इस तरीके से। तो क्या है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया है। क्या आ जाएगा ये 6 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -3 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर आएगा। सोल्व करने के बाद में इस तरीके से करेंगे तो, और ये वैल्यू कितनी आ गई, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इसका स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, CD की वैल्यू भी कितनी आ गई है, √18 कितनी आ गई है, √18 आ गई। उसके बाद में हम DA की निकालते वैल्यू, DA की निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस में 6, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस में 6 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 4 माइनस में 1 का, 4 माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा, 3 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सोल्व करने के बाद -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, √18 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई है, √18 आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा कि सभी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर AB है जो इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया CD आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया DA आ गया। यानी कि ऑल 4 साइड्स क्या है, इक्वल होगी। ऑल 4 साइड्स क्या इक्वल होगी। अब आपके पास यहाँ पर अगर ऑल 4 साइड्स क्या है, इक्वल आ गई, तो आपके पास दो केस बनते हैं। या तो ये क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या तो क्या होगा स्क्वायर होगा, या फिर क्या होगा रोम्बस, या फिर क्या होगा रोम्बस होगा, इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब हमें ये चेक करना है कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनके डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC की, क्या निकालेंगे AC की। अगर डायगोनल इक्वल आ गए, स्क्वायर के अंदर क्या है, जो डायगोनल आपको क्या मिलेंगे, वो इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। और अगर रोम्बस होगी तो डायगोनल आपको क्या मिलेंगे, नॉट इक्वल। क्या मिलेंगे, नॉट इक्वल मिलेंगे। चलिए AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू निकालने के लिए चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, उसके बाद में देखिए AC की वैल्यू निकालें तो 3 माइनस में 9 का, 3 माइनस में 9 का स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा उसके बाद में, ऐसे भी लिख लीजिए, वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 माइनस में 9 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है 4 माइनस में 4 का, 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं बता ही चुका हूँ फॉर्मूले में आपको, पहली जो मैं लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर। 3 माइनस में 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया है -6 का, क्या हो गया -6 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस में 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो कितना आ गया है ये 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ गई है 6। AC की वैल्यू आपकी आ गई है 6, AC की वैल्यू क्या आ गई है 6। अब हमें B पॉइंट और चाहिए, और B पॉइंट को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो B की वैल्यू देख लीजिए 6,7, 6,7 है, ये भी लिख लीजिए भाई यहाँ पर। D की वैल्यू थी जो 6,7 थी। चलिए अब हम BD की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, BD की। तो BD की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, D के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेंगे। तो D क्या है यहाँ पर 6 माइनस में 6, 6 माइनस में 6 इस तरीके से, ये प्लस में क्या हो जाएगा उसके बाद में, उसके बाद में हो जाएगा 1 माइनस में 7, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया मैंने यहाँ पर इस तरीके से। लिख दिया तो क्या 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 का स्क्वायर आ गया है, प्लस में
-6 का स्क्वायर आ गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया है, और -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और 36 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, क्या आ गई है, 6 आ गई। कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो अब आप देख पा रहे हैं, तो ऑल फोर साइड्स क्या है, इक्वल हैं, एंड डायगोनल भी इक्वल हैं। तो लिखेंगे ऑल ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू क्या है, सी डी इक्वल टू क्या है, डी ए है, एंड डायगोनल थे जो, ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है यहाँ पर, बी डी है। तो लिखेंगे देयर फोर ए बी सी डी आर सीटेड इन पेयर इन पेयर शेप। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या खत्म हो गया। मैंने आपको ये पॉइंट समझाया, यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि अगर हमारी ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो फिर क्या है, दो पॉसिबिलिटी बननी थी यहाँ पर, स्क्वायर की और रोम्बस की। और मैंने आपको ये बताया, अगर डायगोनल इक्वल हो गए हैं तो फिर क्या बन जाएगी, स्क्वायर, और अगर डायगोनल नॉट इक्वल होते तो क्या बनती, फिर ये रोम्बस बनती। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपको बताना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट गिवन है, ये इस तरीके से, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर, आपको बताना है कौन सी क्वाड्रिलेटर बनेगी, कौन सी टाइप बनेगी। चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं लेट पॉइंट्स, यहाँ पर मान लेते हैं हम -1, -2 है, उसके बाद क्या है 1, 0 है, उसके बाद क्या है -1, 2 है, एंड जो लास्ट पॉइंट है -3, 0 है, आर द वर्टिसेस ऑफ, आर द वर्टिसेस ऑफ, मैं मान लेता हूँ इनको, मान लिया ए बी सी और डी रिस्पेक्टिव, इनको मैंने क्या, ए बी सी डी मान लिया, इस तरीके से चारों को। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, चलिए ए और बी की निकालते हैं। तो यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी की आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपका ए कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, बी है। चलिए मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर, तो ए कोऑर्डिनेट आपका क्या है यहाँ पर, -1, क्या है, -2 है, बी है जो वो क्या है यहाँ पर 1, 0 है, उसके बाद में सी क्या यहाँ पर है -1, 2 है, और डी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर -3, 0, -3, क्या है, 0 है। तो ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लगा लीजिए आप सबसे पहले। स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में और माइनस, इस तरीके से, और ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि ये वाला माइनस फॉर्मूले का था, और -1 ये वैल्यू आपको गिवन थी, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में आ जाएगा 0 माइनस में -2, 0 माइनस में -2, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 और -1, ये कितना आ जाएगा, 1 -1 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, 1, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस में 2, 0 प्लस में 2, और इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। और इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा देंगे। क्या आ गया, 1 + 1 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर, और इस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये आपकी वैल्यू आ गई है √8, कितनी वैल्यू आ गई है आपकी, √8 वैल्यू आ गई है, ये सोल्व करने के बाद। चलिए अब हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसके बाद में फिर से वही -1 और -1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में आपका आ जाएगा 2 माइनस में 0 का स्क्वायर, 2 माइनस में 0, ये वाली वैल्यू भी चलिए देखते हैं कितनी आती है। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और -1 क्या बन गया है, -2 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस में ये 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू अभी आपकी कितनी आ गई है, ये वाली वैल्यू आपकी है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 प्लस में ये +4 प्लस में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई है, कितनी आ गई है, √8 आ गई है। चलिए अब हम सी डी की वैल्यू निकालते हैं। सी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, सी डी की निकालेंगे -3 और -1, इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्क्वायर का सिंबल, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में क्या आ जाएगा 0 माइनस में 2 का स्क्वायर, 0 माइनस में 2 का स्क्वायर,
और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दीजिए। तो ये सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस वन क्या बन जाएगा, ये प्लस का वन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का वन। तो -3 और +1 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, और प्लस में क्या हो जाएगा, 0 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। चलिए इस तरीके से सोल्व करेंगे तो कितना आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आपकी आ गई है। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का क्या आ गया स्क्वायर, और प्लस में क्या है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी +4 है। ये मैंने ऐसे पहले में लिख दिया है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस में क्या है 4 आ जाएगी। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू भी कितनी है, √8 आ गई है। और जो ये वैल्यू थी ये क्या थी, सी क्या थी, सी डी की वैल्यू थी। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डी ए। तो चलिए निकालते हैं, -1 और माइनस और माइनस, ये हमने लिख लिया है। और यहाँ पर क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से जीरो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस में -2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रैक ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 माइनस और माइनस क्या बन गया, +3 का स्क्वायर, का क्या आ जाएगा स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा, ये माइनस और -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, सोल्व करने के बाद ये क्या आ गया है, ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया, और ये भी कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा, 4 प्लस में 4, ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई आपकी कितनी आ गई वैल्यू, √8। अब यहाँ से जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन नहीं करवाया था आपको, आपको पता है कि सारी वैल्यू √8 आ गए, सारी की सारी साइडें क्या है, √8 आ गई हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फिगर स्क्वायर बनी है या रोम्बस बनी है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये फिगर जो है ये स्क्वायर बनी है या फिर रोम्बस बनी है, और रोम्बस बनी है। इसको चेक करने के लिए तो चेक करते हैं, तो इसके डायगोनल निकालते हैं। तो ए सी की वैल्यू निकालते हैं। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो -1 और माइनस का साइन लगाएंगे, और क्या आ जाएगा, -1 का यहाँ पर, और कैपिटल ब्रैकेट लगा के हम क्या लिख लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस में। उसके बाद में कितना आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर इसी तरीके से 2 माइनस में -2, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ए सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस और +1 बनेगा, ये माइनस और +1 बन गया है। इसका स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, प्लस में क्या बन गया, ये क्या बन गया, 2 प्लस में 2 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू थी ये तो आपकी बन गई है 0, ये वाली वैल्यू क्या बन गई है 0। ए सी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो बन गया 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और 2 + 2 क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व करने के बाद में 16 आ गई है, और 16 इसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपका 4 का। तो ए सी की वैल्यू आपकी, अगर हम बी डी की वैल्यू निकालते हैं, बी डी की वैल्यू भी सेम आ गई, तो फिर हम क्या है इसको बोल देंगे कि ये क्या है, अब स्क्वायर थी, क्या थी, स्क्वायर थी। तो चलिए बी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डी की बी कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिख रहा हूँ, पर यहाँ पर क्या था, जो बी कोऑर्डिनेट था वो था आपका 1,0, 1,0 है। और जो डी कोऑर्डिनेट था उसको भी लिख लेते हैं, वो क्या था यहाँ पर, वो था आपका -3,0, -3,0। चलिए अब हम बी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 और -1 का क्या हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस में 0 क्या हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई -4 का स्क्वायर आ जाएगी, प्लस में -4 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होगा, 16 होगा। और 16 का स्क्वायर रूट, 16 प्लस में 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू क्या है, बी, ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी। देयरफॉर
ए बी सी डी इज ए क्या है इज ए क्या है आपका स्क्वायर। तो ये कौन सी फिगर थी, ये स्क्वायर थी। कौन सी फिगर थी, ये स्क्वायर थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर भी यही है क्वेश्चन सेम। यहाँ पर लिखेंगे लेट, फिर से वही -3,5 3,1 0,3 यहाँ पर -1, -4 आर वर्टिसेस ए बी डी रिस्पेक्टिवली। तो हमने ये मान लिए हैं कि ये वाले क्या हैं, ये क्या है वर्टिसेस हैं, इस तरीके से ए बी सी डी। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ए की कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, यहाँ पर ए की कोऑर्डिनेट है -3,5 है इस तरीके से। बी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर 3,1 है। सी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आपका 0, है। एंड डी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आपका -1, है -1। इस तरीके से मैंने लिख लिया यहाँ पर। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस में, तो 3 माइनस और -3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इस तरीके से प्लस में। उसके बाद में क्या होगा 1 माइनस में 5 और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3 माइनस -3 होगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस में 3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस में कितना आ गया ये -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर से। चलिए आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा ये 3 + 3 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ चलिए कोई बात नहीं। -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस में क्या हो गया 16। वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई है √50। कितनी वैल्यू आ गई आपकी √52। तो पहली वैल्यू ए बी जो आई है वो √52 आ गई है यहाँ पर सोल्व करने के बाद में। चलिए अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं बी सी। और बी सी के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट है सी है और ये बी है, तो 0 माइनस में 3, 0 माइनस में 3 का स्क्वायर यहाँ पर, प्लस में कितना आ जाएगा 3 माइनस में 1 का, 3 माइनस में 1 का स्क्वायर। इस तरीके से मैं ये सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 3 माइनस में 1 क्या आ जाएगा 2 का। और सोल्व करते हैं तो इसकी सोल्व करेंगे तो आपकी -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। और सोल्व करने के बाद ये वैल्यू जो आई √30, कितनी आई है ये वैल्यू √39। तो चलिए अगली वैल्यू निकालते हैं हम सी, क्या है सी। अभी तक आप देख पा रहे हैं ए बी √52 आया था और बी सी कितना है √13, यानी कि वैल्यू अलग अलग है। सी डी देखेंगे हम, सी डी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सी की वैल्यू निकालने, सी डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या आ जाएगा -1 और माइनस में 0 का तरीके से आ गया ये वाला। उसके बाद में प्लस में आ जाएगा -4 और -3 ये वाला, इस तरीके से वैल्यू। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो वह लिखेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी मैंने लिख दी है। और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और -7 का स्क्वायर क्या आ गया 49 आ, प्लस का 49 आएगा। सोल्व करने के बाद वैल्यू आ गई है √50। अब आप देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यू अलग अलग आ, तीनों वैल्यू अलग अलग आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसी फिगर बनेगी जिसकी सारी साइडें अलग हैं, यानी कि ऐसा होगा। तो चलिए अब डी ए और निकाल लेते हैं लास्ट, क्या पता कुछ और अलग चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3 माइनस में -1 का इस तरीके से स्क्वायर लगा दें। इसके बाद में प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस क्या आ जाएगा 5 माइनस में -4। और इसका भी क्या करेंगे इस तरीके से स्क्वायर का सिंबल लगा देंगे और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट का, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट का। चलिए सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 और माइनस क्या बन गया +1, तो ये आ गया है इस तरीके से। और ये आगे वाला भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और बन गया है और इसका स्क्वायर। चलिए आगे सोल्व करते हैं इस तरीके से। तो सोल्व करते हैं तो डी ए की वैल्यू लिखेंगे, डी ए की वैल्यू क्या आ गई -2 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये कितना आ गया 9 का स्क्वायर।
जब आपने देखा यहाँ पर क्या आ गया, ये 4 आ गया, -2 का स्क्वायर तो +4 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई है, √85 आ गई। कितनी आ गई है, √85। और √85 आ गई तो सारी वैल्यू क्या आ गई है, अलग अलग क्या आ गई, सारी वैल्यू क्या आ गई है, अलग अलग आ गई। देयरफॉर आपने देखा यहाँ पर ए बी इज नॉट इक्वल क्या है, बी के है, इज नॉट इक्वल टू क्या है, सी के है, एंड इज नॉट इक्वल टू क्या है, डी है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर ऑल साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर डिफरेंट, डी ए आर डिफरेंट। देयरफॉर क्या है, ए बी सी डी इज ए, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख, हमें टाइप नहीं पता चली है, बस हमें ये पता चला कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट, ये क्या है कि कोऑर्डिनेट है, बस इसकी 4 साइडें हमें ये पता चला है। टाइप नहीं बता पाए हम क्योंकि सारी साइडें अलग अलग आई हैं, तो क्या बन जाएगी, नॉर्मल क्या बन जाएगी, एक कोऑर्डिनेट बन जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पीछे देख लीजिए, ये तो मैंने लिखवा दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या है, आ गई थी, सारी वैल्यू अलग अलग आ गई थी, तो इस तरीके से क्या बन गई है, कोऑर्डिनेट बन। चलिए अब हम क्या है यहाँ पर, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फिर से हम क्या लिख लेंगे, इसको जैसे हम सोल्व कर रहे हैं वैसे ही लिख लेंगे, लिख लेंगे लेट 4 कोमा जो 5 है, अब की बार मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो ए कोऑर्डिनेट है वो मैंने क्या मान लिया है, ए कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 4 कोमा 5 है। जो बी कोऑर्डिनेट है वो कितना है यहाँ पर, 7 कोमा 6। उसके बाद सी कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर, 4 कोमा 3 है। एंड जो डी कोऑर्डिनेट है वो क्या आपका 1 कोमा 2 है। इस तरीके से आर वर्टिसेस ऑफ ए बी, आर वर्टिसेस ऑफ क्या है, ए बी सी डी के हैं, मैंने ये लिख लिया। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - में 4, 7 - में 4 का स्क्वेयर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस में 6 - में 5 का स्क्वेयर, 6 - में 5 का स्क्वेयर। इस तरीके से सोल्व करेंगे हम, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया आपका 3 स्क्वायर आ गया, प्लस में ये 1 का स्क्वायर आ गया। सोल्व करने के बाद ये क्या आ गया आपका 9 प्लस में 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। सोल्व करने के बाद ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी √10, यहाँ वैल्यू आ गई है √10, आ गई है √10। चलिए अब हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - में 7 4 - में का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा, 3 - में 6। यहाँ पर देखिए, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो, और इसको सोल्व करेंगे तो, इसको भी सोल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर आ गया। सोल्व करने के बाद माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या आ गया, -3 का स्क्वायर क्या आ गया, +9, और -3 का स्क्वायर कितना आ गया, +9। तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई आपकी √18, कितनी वैल्यू आ गई है, बी सी की वैल्यू आपकी √18 आ गई है। चलिए अब हम क्या है, अगली वैल्यू निकालते हैं, सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 - में 4 का स्क्वायर, 1 - में 4 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या, 2 + में 2 - में 3, 2 - में 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये -3 का स्क्वायर आ गया है, प्लस में क्या आ गया है, -1 का, -1 का। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस का 9, और -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1। तो वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आ गई, इक्वल टू आ गई आपकी कितनी वैल्यू आ गई है, √10। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, √10 आ गई यहाँ। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू भी √10 है, और सी डी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर √10 है यहाँ पर। चलिए अब हम अगली वैल्यू निकालते हैं, डी ए की, डी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो डी ए की वैल्यू और देखते हैं क्या आती है यहाँ पर। तो डी ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 - में 1 का, 4 - में 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, 5 - में 2 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। और 5 - में 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी कितना आ गया, 3 का स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो ये वैल्यू आपकी आ गई है √18, के रूट में कितना आ गया, 18, के रूट में कितना आ गया, 18। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आपने नोटिस किया
कि ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, ए बी साइड आ गई है सी डी, ए बी साइड किसके इक्वल आ गई है, सी डी के। एंड दूसरा आपने क्या देखा यहाँ पर, जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, डी, बी सी साइड जो आई है वो क्या है, डी ए के। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल आ गई, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल आ गई। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊँ इस तरीके को, मान लो मैं यही बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये एक डायग्राम है, रफली बना रहा हूँ मैं भाई यहाँ पर। ये वाला क्या है, जो डायग्राम रफली है, तो क्या है, मान लो मैंने ये वाली साइड ले ली ए, ये को वर्टिसेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपने देखा पर ए बी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर सी डी के इक्वल। और उसके बाद आपने देखा जो बी सी वैल्यू है, ये वाली जो बी सी वैल्यू है क्या है, यहाँ पर डी ए के इक्वल। अपोजिट साइड आपने देखा क्या है, इक्वल आ गई। अपोजिट साइड अगर आपकी इक्वल आ गई है तो फिर आप सभी को पता है कि अपोजिट साइड से दो ही फिगर बन सकती हैं, और वो कौन सी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। या तो ये फिगर रेक्टेंगल होगी, या तो फिगर कौन सी होगी, रेक्टेंगल होगी, या फिर क्या होगी, पैरेललोग्राम, या क्या होगी, पैरेललोग्राम। क्योंकि ये दो ही फिगर ऐसी हैं जिसमें क्या है, अपोजिट साइड क्या आती है, इक्वल होती है। दो अपोजिट साइड क्या आती है, इक्वल होती हैं। अगर अब डिपेंड करेगा कि डायगोनल इक्वल हो गए, अगर डायगोनल इनके इक्वल हो गए तो फिर तो क्या बन जाएगी, डायगोनल इक्वल हो गए तो फिर तो ये क्या बन जाएगी, आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। और अगर डायगोनल नोट इक्वल हैं, अगर डायगोनल आपके नोट इक्वल आ गए तो फिर ये क्या बन जाएगी, फिर ये आपकी बन जाएगी पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगी, ये पैरेललोग्राम। चलिए अब हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू चेक करते हैं। ए सी की वैल्यू देखते हैं क्या आती है यहाँ पर। ए सी के लिए फोर माइनस में फोर, फोर माइनस में फोर का स्क्वेयर, प्लस में क्या आ जाएगा, थ्री माइनस में फाइव, थ्री माइनस में फाइव का स्क्वेयर। इस तरीके से तो ये सोल्व करेंगे हम, क्या आ गया, ये तो जीरो आ गया, ये क्या आ गया, प्लस में -2 का, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हमने कितनी देखी, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर, फोर में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ जीरो प्लस में फोर इसका स्क्वायर। सोल्व करने के बाद वैल्यू आ गई आपकी, जीरो प्लस फोर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई है, टू, कितनी वैल्यू आ गई है, टू। अब हम बी डी डायगोनल और निकालते हैं, तो बी डी और देखिए यहाँ पर क्या है, बी डी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस में सेवन का, वन माइनस में सेवन का, प्लस में कितना आ जाएगा, उसके बाद टू माइनस में सिक्स, टू माइनस में सिक्स। हम ये बी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब डायगोनल सेकंड की वैल्यू निकाल रहे हैं, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में सिक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया, ये माइनस में फोर का स्क्वायर, ये सोल्व करने के बाद में। तो सोल्व कर दीजिए इसको आगे भी, तो -6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया, और प्लस में -4 का स्क्वायर कितना आ गया, प्लस में 16 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आपकी आ गई है √50, कितनी आ गई है, √50। तो चलिए अब हम इसका रीजन अगले पे लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, आपने देखा यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल है, यहाँ पर बी सी किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं। तो इसका मतलब कौन सी फिगर है, ये है आपकी पैरेललोग्राम। कौन सी फिगर है, ये पैरेललोग्राम। चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है, एंड बी सी इक्वल टू क्या है, बट डायगोनल ए सी नोट इक्वल टू क्या है, बी, नोट इक्वल टू क्या है, बी डी है। देयर फोर हम क्या लिखेंगे, देयर फोर क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। और इसी के साथ क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 था इसका थर्ड पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई। इसी के साथ धन्यवाद।